हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पुनः ऑनलाइन क्लास में ज्यामिति का अगला टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। हम लोग ऑनलाइन क्लास में करीब करीब पिछले 22 मार्च से लगातार हैं। बीच बीच में कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ जिसके कारण हम लोग नहीं आ पाए। फिर भी यथासंभव प्रयास रहता है कि जब भी अवसर मिले, मौका मिले, तो हम ऑनलाइन क्लास में आप लोगों के बीच गणित का हर छोटे मोटे टॉपिक लेकर के प्रस्तुत करता हूं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज हमारा टॉपिक है सरल कोण या ऋजु कोण। इनका सबसे पहले अगर हम डिफिनेशन देखें तो आप समझ लेंगे कि यह बहुत ही सरल और सटीक डिफिनेशन है। जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे सरल या ऋजु कोण कहते हैं। अर्थात सरल या ऋजु कोण मात्र एक ही है जिसका माप 180 डिग्री का होता है। आप जब सरल कोण बनाएंगे आप इस तरह का पाएंगे। यह जो है सरल कोण है और इसकी सबसे खासियत यह है, जब आप सरल कोण बनाएंगे तो इनमें दो किरण होंगे, क्योंकि कोण का मतलब ही होता है दो किरण। इनका दोनों किरण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है और यह किरण एक दूसरे से मिलने के बाद एक रेखा का रूप ले लेता है। इसीलिए हम इसे यह भी कह सकते हैं, एक रेखा पर बने कोण को सरल कोण कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोण का डेफिनेशन से स्पष्ट होता है कि दो किरण या दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, उसके बीच झुकाव उत्पन्न होता है। अर्थात यह किरण जो है वो ए है और यह ओ बी है। यह दोनों मिलकर के जब कोण बनाता है उसके बाद आप देखेंगे ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और एक सरल रेखा का रूप ले लेता है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, एक सरल रेखा पर बने कोण ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। अगला डेफिनेशन है पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। हम यह जानेंगे कि पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण आखिर होता क्या है। आप डेफिनेशन से स्पष्ट है, वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से ज्यादा हो परंतु 360 डिग्री से कम हो। अर्थात 180 से ज्यादा और 360 से कम जो भी कोण होंगे, जो भी इसके अंतर्गत कोण आएंगे, वो सभी कोण पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। आप कंफर्म हो लीजिए, जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा। जैसा हम देख रहे हैं 190, 200, 205, 220 इत्यादि, ये सभी के सभी कोण जो है वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे आपका प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। साथ ही साथ हमने एक इसका स्पेशल रूप में लिख दिया है, 180 से बड़ा एवं 360 से छोटा जितने भी कोण होंगे वो क्या होंगे, पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण होंगे। आप इनका क्या कर सकते हैं, अगर आप चित्र के रूप में संकेत देना चाहें, आपको याद रखना होगा कि एक सरल रेखा से अधिक वाले कोण तैयार करना होगा। अर्थात मार्कर करसठा हुआ इसलिए हम चित्र नहीं बना पाए। हम अगला टॉपिक में प्रयास करेंगे कि आपको हम चित्र से स्पष्ट कर देंगे। अगला टॉपिक हमारा है पूर्ण कोण। जिस कोण की माप 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। आप याद रखेंगे एक बिंदु पर पूर्ण कोण कैसे बनता है, इसे हम एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ वो एक किरण है, इस किरण पर 360 डिग्री का कोण तब तक नहीं बनेगा जब यह कोण यहाँ से चल करके चारों ओर घूम करके फिर इसी पर आकर के एक दूसरा किरण हम जब तक नहीं लेंगे या इस तरह का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हमारा पूर्ण कोण का निर्माण नहीं हो पाएगा। आप याद रखेंगे एक किरण वो है, उस किरण पर 360 डिग्री का कोण बनाने के लिए उनको जो है चारों ओर चक्कर लगा करके फिर उसी पर जा करके दूसरा किरण खींचना होगा, रचना करना होगा, फिर पूर्ण कोण का निर्माण हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। हम लोग अगले क्लास में
जानेंगे कोण की विशेष टॉपिक, क्या कहते हैं, संकलन और ये शीर्षाभिमुख कोण, इन सारे टॉपिक पर हमारे चर्चा होगी। धन्यवाद।